अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज का जो हमारा व्लॉग का टॉपिक है, हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट जो पाकिस्तान में हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन शायद हमने कभी उसको प्रैक्टिकल करने का सोचा नहीं होता। तो इसी चीज़ को लेके मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को गाइड किया जाए, कि जिसके अंदर आपको ये बताया जाए कि किस तरीके से आप पाकिस्तान में बैठ के फ्रीलांसिंग की उन डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो शायद पहले कभी आपने सुनी नहीं होंगी। फ्रीलांसिंग का लफ्ज़ इटसेल्फ अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एक लफ्ज़ है, जिसके अंदर एवरीथिंग जो आप कुछ करते हैं या सोचते हैं या इमेजिन करते हैं या एक्सपर्ट हैं या इवन कि आप प्लान कर रहे हैं कि आपने ये करना है, वो सब कुछ फ्रीलांसिंग में आता है। बट फ्रीलांसिंग में अगर जनरली हम पाकिस्तान में देखें, किसी बंदे से आप डिस्कस करते हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होता है जी फ्रीलांसिंग में आप क्या कर रहे हैं, तो कोई आपको बताएगा जी मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, कोई आपको बताएगा कि जी मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, कोई कहेगा कि जी मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, कोई अमेज़ॉन पे काम करता है, कोई ईबे पे काम करता है। बट इस सब चीज़ों के अंदर या जितने भी और इसकी डोमेन्स हैं, चाहे वो कंटेंट राइटिंग है या ऑप्टिमाइजेशन का है या एनी अदर डोमेन, इसके अंदर एक डोमेन ऐसी है जिसके अंदर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट शायद हमने उसको इतने बड़े ब्रॉड स्केल पे कभी सोचा नहीं है कि हम भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह एक पूरी सीरीज़ शुरू करूँगा इसके ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप में से तमाम वो लोग जो इस डोमेन में काम करना चाहते हैं तो वो कैसे स्टार्ट लेंगे। पाकिस्तान में अक्सर व बेशतर हम जब सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि जी फ़लाँ हमारा कोई दोस्त है या यार है या फ़लाँ कज़न है या वो कोई दूर दराज का जानने वाला है, या इवन के हमारे बहुत करीबी दोस्त भी होते हैं, वो पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। और पढ़ने के लिए बाहर जाना एक फ्रीलांसिंग के अंदर एक ऐसी टर्मिनोलॉजी का जनरेट करता है, जिसके अंदर अगर हम दाएं-बाएं नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नज़र आती हैं, ऑफिसेज़ नज़र आते हैं, फर्म्स नज़र आती हैं, जो कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हैं ताकि वो बाहर जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। ये सपोर्ट सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं, बाज़ एजुकेशनल बेस्ड होती हैं, बाज़ ऐसी फार्म्स हैं जो कि आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ढूंढ के देती हैं कि आपको एडमिशन हो जाए। बाज़ फार्म्स जो हैं वो आपको पेपर वर्क में सपोर्ट करती हैं कि आपका पेपर वर्क अच्छे तरीके से हो जाए। बाज़ कंपनीज़ जो हैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं कि आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है इस पूरे एडमिशन के अंदर वो अच्छे तरीके से हो जाए। और अल्टीमेटली ये तमाम कंपनीज़ जो एक मोटिव लेके चल रही होती हैं या एक टारगेट लेके चल रही होती हैं, वो टारगेट ये होता है कि जिस स्टूडेंट ने उनको अप्रोच किया है उसका किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाना। अब जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि अगर आप जनरली आपने देखा है कि एक स्टूडेंट है, उसने एडमिशन लेना है, वो क्वालिफ़ाइड भी है, उसके पास तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी पूरी है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उसकी पूरी है, और यहाँ पे एक सिर्फ लिंक मिसिंग है, और वो लिंक है कि उस स्टूडेंट के डाटा को लेके प्रोसेस करना यूनिवर्सिटी तक और यूनिवर्सिटी से लेके प्रोसेस करना स्टूडेंट तक। ये एक ऐसी फ़ील्ड है कि जिसके अंदर बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़े-बड़े ऑफिसेज़ या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं, बट अल्टीमेटली दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और इवन कि जहाँ तक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लैंड में यहाँ पे दोस्त से आ रहे हैं, जो पहले आ चुके हैं या अभी भी आ रहे हैं, तो अगर मैं कभी उनसे डिस्कस करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक स्टूडेंट वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए दे हैव पेड अबाउट लाइक 2000-3000 पाउंड्स, कि जिसके अंदर सिर्फ उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में, किस डिसिप्लिन में, किस शहर में, किस चीज़ में दाखिला लेंगे। और ये दाखिला जो है ये ऑटोमेटेड होता है सारा कुछ। बट अब ये इतना भी आसान नहीं है कि आप कहें कि जी ठीक है फ़लाँ यूनिवर्सिटी में फ़लाँ को दाखिल करवा दो। ऑफ़ कोर्स इसके पीछे एक पूरी फ़ील्ड है और पूरी एक तरीक़ाकार है कि किस तरीके से आपने ये काम शुरू करना है, किस तरीके से आपने इन चीज़ों को प्रोसेस करना है, किस तरीके से आपने कम्युनिकेट करना है स्टूडेंट के साथ, और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन लेके यूनिवर्सिटी के साथ, और फिर यूनिवर्सिटी में प्रोसेस शुरू होता है, और अल्टीमेटली ये प्रोसेस पूरा उठ के फिर वापस स्टूडेंट के पास जाता है, और स्टूडेंट पे जाने के बाद फिर ये होम ऑफिस, इमिग्रेशन ऑफिस और वीज़ा और उसकी कंसल्टेंसी के ऊपर चला जाता है। अब ये जितना प्रोसीजर मैंने आपको गिनवाया है, इसमें से तकरीबन 50% प्रोसीजर तो वो है कि जो ऑटोमेटेड है,
बट ऑटोमेटेड करने के लिए उसको पहले आपको अप्रोच करना पड़ता है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि अगर आपने एक एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है तो वो किस तरीके से होगी, किस मेथड से होगी, क्या मैकेनिज़्म होगा, किस किस स्टेप से जाना है, क्या क्या उसके प्री स्टेप होंगे, क्या क्या पोस्ट स्टेप होंगे, किस स्टेज के ऊपर क्या काम करना है। तो जी इंशाल्लाह मेरा ये प्लान है कि मैं आपको इस फील्ड के अंदर फ्रीलांसिंग सिखाऊंगा, और ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर, जैसा मैंने पहले कहा, कि बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बट हमने कभी इसको उस लेवल पे जाके नहीं देखा कि अगर हम इस काम को शुरू करें तो क्या होगा। और मैं आपको एक पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे आप इस काम को एज़ अ फ्रीलांसर अपने घर में बैठे हुए शुरू कर सकते हैं, और कैसे आप लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ख़ुद भी फ़ायदा ले सकते हैं। हाँ, इसके साथ जी हमारा आज का व्लॉग एंड होता है, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और हमारे जो रिलेटेड सोशल मीडिया है जिसमें इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, इसके ऊपर भी हमारे तमाम अकाउंट्स अपडेट कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।